प्रथम, आओ, तुम भी मंजरी के साथ आकर बैठो। आओ, आओ। अरे जरा बाजूला व्हा सगळे. वाओ, इतना सारा खाना, कितना यम्मी लग रहा है ना. और ये सब किसके लिए है? ये गोद भराई की रस्म है. इसे कहते हैं डोहाड़े जीवन. इसमें होने वाली माँ की माँ अपनी बेटी के लिए उसका फेवरेट खाना बनाती है ताकि उसे और बच्चे को ताकत मिले और दोनों को किसी की नजर ना लगे. वाह सुमति, तूने तो अपनी सुनबाई को बड़े जल्दी सब कुछ सिखा दिया. हो मग काय, मेरी सुनबाई लाखों में एक है, लाखों में एक. सब लोग सुन लो. क्या बात है, तुम तो छा रही हो. चला डोळा जेवण सुरू करूया. छान चांगला बाबा बन. हा, अरे डोहाळे लागले तिला. चला हा दिवस साजरा करूया. सोन्याचे पाळणा आणि हिऱ्याचे खेळणे आणूया. काय हवं, काय खायचे सांग बघू. काजू कतली. खूप खुश रहा. या अक्का, तुम्ही पण या आता. चला सगळे एक एक करून द्या. 4 बजे से पहले सारी रस्में पूरी करनी है. 4 बजे आरती होगी ना, इसलिए. चलिए चलिए. ये प्रथम यहाँ क्या कर रहा है? इसे यहाँ से दूर रखना है और ये बेवकूफ यहीं पर आके बैठ गया. मुझे जल्दी कुछ करना होगा.
मेरी इतनी कीमती साड़ी खराब कर दी आपने। पता है कितनी की है? 2 लाख रुपए। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है आजकल आपका। इन्हें तो मैं बताता हूँ। नहीं नील, मम्मी, साड़ी ही तो है, क्लीन हो जाएगी। इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? जरूरत है। मैं कुछ कहती नहीं तो मेरी कोई वैल्यू नहीं समझते हैं ये लोग। मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। ये घर हमारा है, मंजरी हमारी बहू है, तो गोद भराई भी हमारे ट्रेडिशन से होनी चाहिए ना, ना कि इनके। प्रथम, तुम वहां क्या कर रहे हो? वहां क्यों बैठे हो तुम? हम लोगों में गोद भराई के दिन होने वाले बच्चे के पापा गोद भराई में नहीं बैठता। उस पर भार होता है। प्रथम, उठो, जाओ यहां से। अरे कंचन, ये तो पुरानी रस्में है ना। मैंने ऑलरेडी पंडित जी से बात कर ली है। उन्होंने भी यही कहा है कि प्रथम यहां नहीं रुक सकता। फ्यूचर में मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हो तो सुना नहीं मैंने क्या कहा? यहां से जाओ। बेटा गया, बेटी अपनी नानी की तबीयत खराब होते ही यहां से चली जाएगी। बस कुछ देर बाकी है दवा को अपना काम शुरू करने में, और मेरे यहाँ से निकलकर मेंटल असाइलम पहुंचने में, और फिर मेरा राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म। और मुझे भी यहाँ नहीं रहना। आप लोग कीजिए अपनी मर्जी से जो करना है। अरे ये जरा पकड़ना जरा। समझेंगी, अब तो बुरा मान गई। हाँ, ऐसे थोड़ी चलता है। माफ कर दीजिए, लड़की की माँ जो आप ही का इतना बड़ा घर है। अब क्या है, रिद्धि, नीलू के पापा और मैं, हम लोग तो बस यही चाहते थे कि मंजरी की गोद भराई अच्छे से हो जाए। और क्या है, हम सबको ऐसा लगा कि इन सारी चीजों में आपको कोई रुचि नहीं होगी, लेकिन अब आप आ ही गई हैं तो सब कुछ आपके हिसाब से होगा। ठीक? आप प्लीज रहने दीजिए। आपने ऑलरेडी अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ कर लिया है। अरे अरे, अभी भी आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है। सबके सामने मैंने माफी मांगी तो भी। अरे बड़े बिजनेस की मालकिन है ये। देखिए, एक काम करते हैं, वो जो आरती मैं 4 बजे करने वाली थी वो मैं अभी कर लेती हूँ। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ अभी ब्लास्ट हो गया तो माँ और रिद्धि भी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मम्मी, मम्मी आप क्या कर रही हैं? मुझे वहां जाना है।
आई की हेल्प करनी है, मुझे जाने दीजिए। कोई आगे नहीं जाएगा, चुपचाप यहीं खड़ी रहो। कंचन, आप भी खड़ी रहो यहाँ पे। पर क्यों मामा? अरे सुमति, ज्योत बहुत धीमी है, थोड़ा कपूर डालो ना उसमें। बेटा आई मैं मम्मी, 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 क्या हुआ? क्या हुआ सासू मॉम? अरे कंचन चोटवानी, अभी भी नाराज है? हाँ, ऐसा मत कीजिए। देखिए, हम सारी रस्में जल्दी खत्म कर लेते हैं, मतलब उसके बाद आप अपनी रस्में आराम से कर सकती। ठीक, जल्दी से कार्यक्रम खत्म करते हैं। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। मुझे इंसल्ट करने से पहले ये सब सोच लेना चाहिए था ना। 4 बजे है ना मुहूर्त, आप प्लीज आरती 4 बजे ही शुरू कीजिएगा, उससे पहले नहीं। आगे कुछ गड़बड़ हो गई तो आप सब लोग तो मुझे ही ब्लेम करेंगे ना। और वैसे भी मुझे यहाँ रहना नहीं है। मम्मी, मम्मी प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं तुम्हारी खुशी के लिए हर बार मान जाती थी, लेकिन इस बार नहीं रहती। ये सासू मॉम ऐसे क्यों चली गई? प्लान एक्टिवेट करने का टाइम आ गया है। हेलो रवि, तैयारियां शुरू कर दो। मैं अभी आ ही रही हूँ, मैं पहुंच के सब कुछ बता दूंगी, ठीक है? और हाँ, खास ख्याल रखना कि वैन के पास कोई भी ना आए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वैन के अंदर क्या है, ठीक है? चलो सामान उतारो। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। 4 बजे आरती होगी और तब भी माँ की तबीयत भी खराब होगी। और रिद्धि माँ को कमरे में ले जाएगी। नानी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। नानी चलो कमरे पे चलते हैं, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लेना वहां पे। प्रथम भी अपने कमरे में होगा।
यहाँ मेरी फैमिली होगी सेफ और फिर होगा धमाका। परांज पे फैमिली का नामो निशान खत्म। बस अब मुझे मेंटल हॉस्पिटल पहुंचकर राज को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। नहीं, मैं मेन डोर से नहीं जा सकती। अगर वहां से गई तो लोग सवाल करेंगे और नील को शक हो जाएगा। अब प्लीज आरती 4 बजे ही शुरू कीजिएगा, उससे पहले नहीं। आगे कुछ गड़बड़ हो गई तो आप सब लोग तो मुझे ही ब्लेम करेंगे ना। कुछ समझ नहीं आ रहा कि सासू माँ के दिमाग में चल क्या रहा है। अरे उन्हें तो यहाँ रहकर उस पर नजर रखनी चाहिए थी कि मैं कहीं मेंटल असाइलम ना चले जाऊं, उनका राज बाहर ना आ जाए। और वो इस तरह सब कुछ छोड़ के चले क्यों गए? नील, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? वहां सबका मूड ऑफ है, हमें जाके सबका मूड ठीक करना चाहिए। और तुम अकेले यहाँ टेंशन में खड़े हो। टेंशन की तो बात है ना रिद्धि। सासू माँ इस तरह फंक्शन छोड़ के चली गई। अरे हमारे यहाँ इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था कि प्रथम और मंजरी को सासू माँ का आशीर्वाद मिलेगा, और वो इस तरह। नील, मैं समझती हूँ, लेकिन अब मम्मी को नहीं आना तो क्या कर सकते हैं? लेकिन मम्मी के चक्कर में हम मंजरी का स्पेशल दिन तो खराब नहीं कर सकते ना। नहीं रिद्धि, मैं अपनी बहन के फंक्शन में कोई भी चीज अधूरी नहीं छोड़ सकता। मैं एक काम करता हूँ, मैं सासू माम को मनाकर वापस लेके आता हूँ। तुम आई को बता देना। नील, संभाल के, कहीं वो नकचड़ी तुम्हें काट ना ले। कोई बात नहीं, मुझे आदत हो। पता नहीं अंदर बैठ के कौन सी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है। आज तो इन्हें बाहर लेकर ही जाऊंगा। सासू मॉम, बाहर आइए। अरे सब आपका इंतजार कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, चलिए ना। सासू मॉम, सासू मॉम, सासू मॉम। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल? कुछ तो गड़बड़, देखना पड़ेगा। सासू मॉम, ये तो कमरे में नहीं। इसीलिए जानबूझकर नीचे ड्रामा किया इन्होंने, ताकि हम सबको चकमा देकर यहां से भाग सके। पर वो गई कहां? पता करना पड़ेगा। हेलो जेनी, क्या हो रहा है वहां? सर, कुछ खास नहीं। केटरिंग वाले अभी भी यहीं हैं, पर उन्होंने अनलोडिंग स्टार्ट कर दी है। मुझे एक बात बताओ, सासू मॉम दिखी वहां? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। हाँ सर, दिख गई। वो तो यहीं आ गई है, केटरिंग वालों के पास जा रही है। डेफिनेटली कोई ना कोई गड़बड़ तो करने वाली। जेनी, तुम एक काम करो, सासू मॉम पे नजर रखो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है सर।
नील, तुम यहाँ अकेले? मम्मा कहाँ है? वो आई नहीं? मैं जाके बात करती हूँ उनसे। रिद्धि, सासू माम कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है तो कहाँ है? पता नहीं, मुझे लगता है कि वो शायद हमसे नाराज हो गई और घर से चली गई। ये तो कोई बात नहीं हुई, मैं अभी कॉल करती हूँ उनको। मम्मा भी ना। उनका फोन बंद आ रहा है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रिद्धि। I mean, घर में फंक्शन चल रहा है, इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि सासू मामी नहीं है तो कितना बुरा लगेगा। I mean, मंजरी को कितना बुरा लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता, और सासू माम के बिना पूजा तो हो ही नहीं सकती। मैं एक काम करता हूँ, मैं सासू माम को लेके आता हूँ। पर कैसे? तुम एक काम करो, तुम आई बाबा को संभालो, मैं जाके सासू माम को ढूंढता हूँ। आई एम श्योर आसपास ही गई होंगी। तुम यहाँ देखो, मैं देख के आता हूँ। तुम लोग अपना काम शुरू कर दो। ये सारे खाने के डब्बे और पानी के कैंस सब अंदर ले जाओ। जाओ। ये राज का आज दी एंड करना ही होगा। इस राज के सच को मैं रिद्धि के सामने नहीं आने दे सकती। ओ हेलो भाई साहब लोग, कहाँ जा रहे हो? वो आपसे कहा था ना, खाना है अंदर ले जाना है। मैडम ने कहा था ना। खाना? खाना हमारे यहाँ अंदर ही बनता है। चलो सब बाहर जाओ, चलो। ये सब कुछ मैंने भिजवाया है। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। मेरी बहू की गोद भराई है आज, तो चैरिटी तो बनती है ना। आज सभी को 5 स्टार होटल से खाना और मिनरल वाटर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तुम लोग सब लोगों में खाना ठीक से बराबर से बांट देना, ठीक है? और हॉस्पिटल के हर कोने में पानी की सप्लाई होनी चाहिए। जी मैम। कोई भी कोना मिस नहीं होना चाहिए। चलो आइए आइए आइए। नील पता नहीं कहाँ रह गया। कंचन जी को लेने गया था और पता नहीं वो कहाँ रुक गया। क्या हुआ बेटा? मम्मी कमरे में नहीं है। मम्मी मतलब लीलू उन्हें लेने गया था ना? शायद वो नाराज होकर घर से चली गई। अरे लेकिन हम सब तो यही है, किसी ने तो उन्हें जाते हुए देखा नहीं। वो पीछे के दरवाजे से गया है। अगर भाई मंजरी गोद भर आई है। बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, और कंचन चोटवानी तुम्हारी सासू माँ है। कंचन चोटवानी का मंजरी पर बहुत बड़ा हक है। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह से सारी गड़बड़ हो गई है। प्रीतम भी नाराज हो गया और वो भी चली गई। अब नहीं आई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कोई गड़बड़ नहीं हुई है। नहीं नहीं आई। अरे तू क्यों अपना दिल छोटा कर रही है? और मंजरी तेरी बेटी है, और सब रस्में रीतियां करने का तुझे हक है। और कंचन चोटवानी का क्या है? गुस्सा तो उसके नाक पे बैठा रहता है।
पर आई। देख, हम ना उसके इस बिहेवियर के कारण अपना प्रोग्राम खराब नहीं होने देंगे। हाँ आई, आप स्ट्रेस मत लो, ये गया है ना मम्मा को ढूंढने के लिए, ले आएगा। प्रीति बेटा, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। 4 बजे के बाद हम आरती नहीं कर सकते। पर अभी भी टाइम है ना। हाँ। नील आ जाएगा कंचन को लेकर। हाँ, चिंता मत कर। अजी, नानी, नानी, आप क्या हो गया? आप ठीक तो हो ना? हाँ, थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। चलिए कमरे में चलिए, रेस्ट कीजिए, आइए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मंजरी की रस्में ऐसे नहीं रोक सकते ना, बीच में रस्में कर रहे थे। पक्का? अब तक तो माँ की तबीयत खराब होना शुरू हो गई होगी और थोड़ी देर में और खराब हो जाएगी। फिर रिद्धि उन्हें उनके कमरे में ले जाएगी और बाकी का काम अपने आप ही हो जाएगा। और यहाँ का इंतजाम तो मैंने कर ही दिया है। ये मिट्टी के तेल की खुशबू कहाँ से आ रही है? जेनी, सासू मॉम दिखी? सर वो केटरिंग वालों के साथ सामान अंदर लेकर गई हैं। सामान? कौन सा सामान? सर इतनी दूर से मैं कुछ देख तो नहीं पाई और पास में इसलिए नहीं गई क्योंकि वो मुझे देख कर अलर्ट हो जाती। अच्छा किया, मैं जाके देखता हूँ। सर वो अंदर नहीं जाने देंगे। जहाँ चाह वहाँ राह। मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर से मिलने। तो यहाँ कहाँ से घुसे जा रहे हो? अरे हाँ, मैं तो, अरे बाबा ये खिड़की है, दरवाजा तो उधर है। दरवाजे से जाना है। रुको रुको रुको, अपॉइंटमेंट है? हाँ दिखाओ। अपॉइंटमेंट? हाँ ये देख अपॉइंटमेंट। ये गलत फोटो है, अपॉइंटमेंट नहीं है ये। अपॉइंटमेंट तो अब तुझे लेनी पड़ेगी। सॉरी। आप जाइए सर, मैं इसका ख्याल रखता हूँ। प्लीज। मेरी गुड़िया रानी बाल भी नहीं बनाती, कुछ नहीं करती, ऐसे कोई घूमता है भला? क्या हो गया बाल तेरे? देख अब कैसी लग रही है।
चली जाओ, मेरी बेटी से दूर चली जाओ, मेरी बेटी के पास मत आना। मैंने आज तक तुम्हें इसलिए पागल बनाकर रखा ताकि तुम्हें कुछ याद न रहे और तुम मेरे लिए जिंदा रहो। वक्त आने पर तुम मेरे काम आओ, पर मैं और रिस्क नहीं ले सकती। अगर तुम्हें कुछ याद आ गया और किसी के भी सामने तुमने मेरे राज खोल दिए तो नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम्हारी इस जगह से, इस दुख भरी जिंदगी से आजाद होने का वक्त आ गया है। मारना चाहती है मेरी बेटी को और मुझे। मारना चाहती है मुझे। नहीं, खोलो। इससे पहले कि सासू मॉम अपना राज छुपा ले, मुझे जल्द से जल्द उनको ढूंढना। ये मिट्टी के तेल की बदबू कहां से आ रही है? हेलो नील, कहाँ हो? मम्मा मिली? रिद्धि, वो अभी तो नहीं, लेकिन ऐसे कहाँ चली गई? और तुम कहाँ हो अभी? रिद्धि, मैं वो यहाँ ये जो रिद्धि को अभी मेंटल असाइलम का बताऊंगा तो बहुत सवाल पूछेगी। बाद में आराम से बताता हूँ। हेलो नील। रिद्धि, मैं ऑफिस आया था सासू माम को ढूंढने के लिए, लेकिन ऑफिस में नहीं है तो पता नहीं कहाँ चली गई ऐसे। जल्दी आओ नील, पूजा का टाइम हो रहा है। डोंट वरी, मैं सासू माम को ढूंढ के जल्दी घर लेके आता हूँ। हम सब इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। मुझे जल्द से जल्द सासू माम को ढूंढना होगा। पर वो है कहाँ? कहाँ चली गई सासू मॉम? ये नील,